महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासोबत धोका। नीट घोटाळा प्रकरणाविरोधात काँग्रेसचे आंदोलन। अकोला देशभरातील तब्बल 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित नीट परीक्षा घोटाळा व पेपर लीक प्रकरणाच्या निषेधार्थ अकोला जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय चौकात तीव्र आंदोलन करण्यात आले। आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या छायाचित्राचे दहन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला। हे आंदोलन अकोला शहर युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आकाश कवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले। यावेळी अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती। तसेच अकोला जिल्हा युवक काँग्रेसचे प्रभारी सागर कलाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात आले। युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी नीट परीक्षेतील कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली। विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली। या आंदोलनात कपिल रावदेव, राहुल सारवण, पराग कांबळे, अंकुश तायडे, मो शारिक, नगरसेविका सुवर्णा जाधव, कशिश खान, विजय जामनिक, सोहल खान, अभिजित तवर, सारंग शिंदे, शेख अर्शद, सलीम अली, ऋषी जामदे, सागर आत्तारकर, शुभम हिराळकर, तेजस देवबाळे, मुकुंद सरनायक, हर्ष ढोरे, अंकुश बेंडेकर यांच्यासह युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी विशेष प्रतिनिधी समीर खान सोबत मोहम्मद एहसान, अकोला। बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। वहाँ तक ठीक था, देश बिक गया, देश की संपत्ति बिक गई, लेकिन यहाँ पे 22 लाख छात्रों के सपने तक इन्होंने बेच दिए। एक भ्रष्टाचार ये सरकार है जिनके आगे भ्रष्टाचारी का इतना लेबल लग चुका है कि अब शिक्षण के क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार हो चुके हैं। यहाँ के जो मंत्री है, अपने केंद्रीय मंत्री, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र जी, वो भी इतने फेलेवर मंत्री हो गए कि उनकी नाक के नीचे नीट के पेपरों के अंदर धांधली हो गई। 22 लाख बच्चों का सपना टूट गया। लोगों ने इतनी मेहनत देके एजुकेशन हासिल की, रात दिन पढ़ाई करी, और वो नियंत्रण नहीं कर सके। ये सरकार फेलेवर सरकार है। ना किसानों को न्याय दिला सकी, ना जवानों को रोजगार दे सकी। अब शिक्षक लोग जो पढ़ाई करके एग्जाम देती है, वो एग्जाम की सुरक्षा रक्षा करने की जवाबदारी इसकी बची नहीं। ना इसने देश की सुरक्षा करी, ना देश के जवानों की सुरक्षा करी, ना किसानों की करी। आज हद ये हो गई कि स्टूडेंट की सुरक्षा करने से ये वंचित हो गए। ये सरकार को, और ये सरकार को यहाँ से हकालना चाहिए। ये सरकार का सब मंत्रियों का राजीनामा लेना चाहिए। और पब्लिक की तो डिमांड है कि शिक्षण मंत्री है जिसमें घोटाला करने वाले सबको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। कि एक बच्चा जो रात दिन पढ़ाई करता, रात के सुबह के 5-5 बजे तक जो पढ़ाई कर रहा था, पेपर देने के लिए जागा है, उसका पूरा परिवार उसके साथ में खड़ा था। जब वो पेपर देकर वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सरकारें सो रही थी क्या? इनके घरों के बच्चों के पेपर क्यों नहीं लीक होते? क्या वजह है कि एक सामान्य आदमी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है? ये सरकार हर पैमाने पे फेल हो चुकी है। ये सरकार का हम निषेध करते हैं, खास तौर से शिक्षण मंत्री का। और ये जो आंदोलन है ना, ये युवा कांग्रेस के माध्यम से रखा गया था। मैं युवा कांग्रेस को बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षक को लेकर जो आंदोलन यहाँ छेड़ा है, बच्चों को लेकर, स्टूडेंट को लेकर। आइंदा जब भी अगर इनके साथ में नाइंसाफी हो तो यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनयूसीआई कांग्रेस हमेशा इनके साथ में थी और हमेशा इनके साथ में खड़े रहेंगी। युवा कांग्रेस इस देश का नेता कैसा हो? अरे मोदी तूने क्या किया? आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।